अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम शाहिद इकबाल है। मैं एक आईटी कंपनी रन करता हूँ। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि अगर आप एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं और आप कोई बिज़नेस डील कर रहे हैं किसी कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ, या आप कहीं पे जॉब लेने के लिए गए हुए हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उस इंटरव्यू के अंदर या बिज़नेस डील के अंदर आपने 100% 200% सक्सेस कैसे हासिल करनी है। आसान सी चीज़ें हैं जो अगर आप माइंड में रखें, अपना एक ख़ास माइंड सेट बनाएं, तो आप इंटरव्यू के अंदर या बिज़नेस डील के अंदर क्लाइंट को 100% अट्रैक्ट कर सकते हैं और उसकी जो बिज़नेस डील है वो आप अपने हाथ में जो है वो अपने फेवर में ले सकते हैं। उसमें सबसे जो बुनियादी चीज़ है कि आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी जो कम्युनिकेशन है और आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो क्लियर होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी मीन्स देखें, अगर हम किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, कोई फूड ऑर्डर करते हैं और जब वो वेटर फूड लेके आता है तो वो एक आवाज़, उसमें एक प्याज की इस तरह की आवाज़ आ रही होती है जिसे कहते हैं सिजलिंग इफ़ेक्ट। वो एक सिजलिंग इफ़ेक्ट होता है, जस्ट वो जैसे करीब आता है वो खाना, उसकी आवाज़ सुन के ख़ुद ही हमारी एपिटाइट बढ़ जाती है, ख़ुद ही हमें भूख का एहसास ज़्यादा होने लगता है। तो ऐसी आपकी बिज़नेस स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसके साथ आप डील कर रहे हैं बिज़नेस या आप इंटरव्यू दे रहे हैं। अपने आप को इस तरह प्रेजेंट करें, इतना ऑथेंटिक और इतना जो है फोकस्ड आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखें कि उनको खुद ब खुद एपिटाइट या खुद ब खुद उनके अंदर ये जज्बात जो है वो उजागर हों कि यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। इट इज़ बिकॉज जब वो इंटरव्यू ले रहा है या जो बिज़नेस डील कर रहा है, ही इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉर द बेस्ट मैन। तो बेस्ट मैन उसको बन के दिखाने के लिए इमोशंस को जो है टारगेट करना बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसी डील या ऐसी जो है स्ट्रेटजी उसके सामने रखें जो आपके सामने कंपनी है, टीम है या बंदा है, जो आप उसको एक सिजलिंग इफ़ेक्ट, जैसे मैंने कहा, एक ऐसी उनके अंदर एपिटाइट पैदा हो आपकी गुफ्तगू, जो 2 मिनट 3 मिनट की या 5 मिनट की गुफ्तगू सुन के उनके अंदर खुद ब खुद ये एपिटाइट पैदा हो। तो इसमें 3 चीज़ें हैं बुनियादी जो आपने जहन में रखनी है। सबसे पहला ये है कि जो भी बात करें वो ऑथेंटिक हो, ऑथेंटिसिटी के साथ, क्लियर कट। जो भी बात करें वो स्मॉल फ्यू वर्ड्स के अंदर हो, लंबी पैराफ्रेज, लंबे पैराग्राफ्स, लंबी मीटिंग्स, डिस्कशंस और तकरीरों से परहेज़ करें। ऑथेंटिक बात हो और क्लियर कट हो, और जो गैर ज़रूरी बातें हैं उसको ख़त्म कर दें, उनको जो है अपनी गुफ्तगू से एलिमिनेट कर दें। देखें, इसकी एक सादा सी एग्जांपल है। अगर आप किसी मुसव्विर के पास, कोई मुसव्विर है और अगर वो कोई स्कल्पचर बना रहा है या कोई अपना एक शाहकार बना रहा है, तो वो एक पत्थर उठाता है बड़ा सा, उस पत्थर को तराशता है। इट मीन्स कि उसके अंदर, सपोज एक मुसव्विर है, वो उसके अंदर ईगल बना रहा है। ईगल वैसे एक पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये परिंदा, इसके बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो एक ईगल बना रहा है, तो उस पत्थर के अंदर ऑलरेडी जो स्टोन वो बिल्ड कर रहा है, जो उसको तराश रहा है, उसके अंदर ईगल है। तो उसने क्या करना है, उसमें से जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसकी तराश खराश करके एक्स्ट्रा चीज़ों को रिमूव करना है, तो ईगल के अंदर, उस पत्थर के अंदर से ईगल की शक्ल ज़ाहिर हो जाएगी। तो इसी एग्जांपल को अगर आप अपने ऊपर वैलिड करें, यू हैव अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन योरसेल्फ, यू हैव अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, यू हैव अ ग्रेट टेक्नीशियन, यू हैव अ ग्रेट प्रोफेशनल इनसाइड यू। आपने जस्ट ये करना है कि उसके जो सर्फ प्लस चीज़ें हैं, खदशात हैं, वहम हैं, डर है या इनकम्पिटेंसी है, या इसके अंदर आप कहेंगे नॉलेज की कमी है, वो सारी चीज़ें आपने अपनी पर्सनैलिटी से एलिमिनेट करनी है। और अंदर से निखर के जो आदमी बाहर आएगा, जो लड़का लड़की बाहर आएगी, ही विल बी वेरी वेरी प्रोफेशनल, वो बहुत अच्छा होगा और आपको उसका जो है जो जिसको भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसको ये चीज़ बड़ी अट्रैक्ट करेगी। ऑथेंटिसिटी के बाद दूसरी चीज़ ये है कि आपने फोकस करना है। जो भी आप स्किल सेट है या जो आप बात बताना चाहते हैं, टू द पॉइंट, वेरी फोकस्ड आप उनके सामने ये अपना जो मुद्दा है या अपना जो नैरेटिव है उनके सामने रखें, और किसी की तकलीद ना करें। इमिटेशन जो होती है ना, तकलीद, ये बहुत बुरी चीज़ है। आप किसी भी इंसान की तकलीद करें, आप हमेशा बी प्लेयर ही रहेंगे। किसी भी इंसान की तकलीद करें, आप नज़र आ रहा होगा कि फ़लाँ बंदा ए पर्सन बी पर्सन को कॉपी कर रहा है, अब कभी भी ए प्लेयर नहीं बन सकते अगर आप तकलीद को जहन में रखेंगे। नेचुरल अपना जो इंस्टिंक्ट है उसके साथ जाएं। और इसमें जो तीसरी बात है, आप जिस इंडस्ट्री में अपना बिज़नेस चाह रहे हैं या जिस इंडस्ट्री के अंदर अपनी जॉब चाह रहे हैं, अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आप रेजोनेट करें, आप उनके साथ, आपकी जो है वो कंपैटिबिलिटी नज़र आए। अगर ये चीज़ नहीं होती
تو اس میں گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. جسٹ آپ واپس جائیں اس ڈرائنگ بورڈ پہ جہاں آپ اپنے اسکلپچر کے اندر، اپنی پرسنالٹی کے اسکلپچر کے اندر جو ایکسٹرا چیزیں ہیں وہ آپ ریموو کر رہے ہیں. تو آپ کو ضرورت ہے کہ اپنی پرسنالٹی کو مزید تراشیں. اس ڈرائنگ بورڈ پہ واپس جائیں، اس میں اپنے آپ کو مزید امپروو کریں، پھر اپنے آپ کو آڈینس کے سامنے، اپنے انٹرویور کے سامنے یا اپنے کلائنٹس کے سامنے دوبارہ لے کے آئیں اور اس چیز کو دوبارہ ٹرائی کریں. دس از دا تھنگ. اگر آپ یہ چیز اس طرح اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جائیں گے تو you will get 100% business deals, you will get 100% success in your professional life. Thank you.